वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी की, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का जो पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी बेसिकली एक टाइप थ्योरी है जो बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरह की होगी और उसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो उसकी शुरुआत में बात करें तो बहुत सारे टाइप थ्योरिस्ट रहे हैं, जैसे मॉर्गन, किंग, वेज, स्कॉल्पर, जिन्होंने टाइप थ्योरी के बारे में कुछ कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। पर अगर बहुत पुराने समय की बात करें तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट लोग आते हैं: हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी, क्रेशमर की टाइपोलॉजी और शेल्डन की टाइपोलॉजी। आपके कोर्स में क्रेशमर और शेल्डन है, पर आपको हिप्पोक्रेट्स के बारे में भी थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है। हिप्पोक्रेट्स की जो थ्योरी थी वो 2400 वर्ष पुरानी है। इन्होंने 400 बीसी में अपनी टाइप थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है या ह्यूमर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, और हर इंसान में ये 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं। पाए सब में जाएंगे, हर इंसान में 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाएंगे, पर किसी ना किसी एक ह्यूमर की जो डोमिनेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसी प्रीडोमिनेंट जो कर रहा होता है, जो डोमिनेट कर रहा होता है बाकी तीनों को, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो जैसे कि कौन कौन से हैं, आप लोग पीपीटी में देख रहे होंगे कि हमारे अंदर 4 तरह के ट्यूमर्स पाए जाते हैं: ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फेलेग्मा। तो जो हमारा येलो बाइल है, येलो बाइल वाला जो इंसान होता है वो बहुत ही हॉट ब्लडेड होता है, इरिटेबल होता है ना, बहुत जल्दी उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। और ब्लैक बाइल वाले जो लोग होते हैं, ये लोग थोड़े से डिप्रेसिव टाइप होते हैं। ये इनमें जिसमें भी ब्लैक बाइल प्रधानता पाई जाएगी वो डिप्रेसिव होंगे, अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें घुलना मिलना पसंद नहीं है, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं। और वहीं जो हमारे ब्लड वाले लोग होते हैं, जिसमें ब्लड की प्रधानता होती है, वो चीयरफुल होते हैं, बहुत सी उत्साही टाइप होते हैं, सैग्विन होते हैं यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फेलेग्मेटिक यानी कि कफ और श्लेष्मा वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर फेलेग्मेटिक यानी कफ और श्लेष्मा की प्रधानता होती है, ऐसे लोग बहुत ही इनएक्टिव रहना पसंद करते हैं, काम होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बात आई अगर हमारी येलो बाइल की, तो येलो बाइल का हमने क्या बताया कि ये हॉट ब्लडेड होते हैं, इरिटेबल होते हैं, इन्हें हम ज्यादा अगर थोड़ा सा भी प्रोवोक कर दिया तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं येलो बाइल वाले। इनकी टेम्परामेंट को कॉलरिक भी बोला गया है, और इनका जो एलिमेंट है वो फायर है। क्वालिटीज आप देख रहे होंगे, हॉट या ड्राई हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्लैक बाइल की, तो ब्लैक बाइल वाले लोगों को क्या बताया, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेस हो जाते हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनका जो टेम्परामेंट है वो मेलेंकोलिक टाइप होता है, और इनका एलिमेंट अर्थ है। और वहीं इनकी क्वालिटीज क्या है, थोड़े से कोल्ड और ड्राई में इनको रखा गया है, और सेंटिमेंटल बहुत होते हैं, बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव टाइप होते हैं। और वहीं जब ब्लड की हम बात करते हैं, जिसमें ब्लड ह्यूमर की प्रधानता होगी, उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, सैग्विन टाइप होगा, इसका एलिमेंट एयर है। और इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी कि ये हॉट भी हो सकते हैं, मॉइस्ट भी हो सकते हैं, या चेयरफुल भी हो सकते हैं, करेजियस भी हो सकते हैं, होपफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही चेयरफुल टाइप पर्सन है ये। फैलिक में, जिसको फैलिकमेटिक बोला गया है, फैलिकमेटिक टेम्परामेंट बोला गया है, इसमें वाटर की प्रधानता होती है, वाटर एलिमेंट कहा गया है। ये कोल्ड और मॉइस्ट होते हैं, इसमें ये थोड़े से काम रहते हैं और अनइमोशनल रहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। ये हमारे हो गए 4 ह्यूमर्स। ये याद रखना है कि जो येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फैलिक में पाया सब में जाएगा, पर किसी एक की डोमिनेंस हर व्यक्ति में ज्यादा होती है, और जिस ह्यूमर की डोमिनेंस सबसे ज्यादा हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी बिहेव करता है। तो ये था हिप्पोक्रेट्स का। अब हम बात करते हैं क्रेशमर की टाइपोलॉजी की। क्रेशमर क्या थे? क्रेशमर एक हमारे जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि शारीरिक गुण यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हम बाहर से दिखते हैं, उसके बेस पे इन्होंने पर्सनैलिटी के 4 टाइप बताए थे। और इन्होंने बताया पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक टाइप।
पिकनिक टाइप वाले लोग कैसे होते हैं, इन्होंने बताया जो पिकनिक टाइप के जो लोग होंगे, मतलब समझ लो वो पिकनिक मना रहे हैं, बहुत ज्यादा पिकनिक मनाने की वजह से क्या हुआ कि उनका कद छोटा हो गया। कद तो वही जितना रहेगा उतना ही है, कद छोटा लगने लगता है जब इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का कद जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसे व्यक्तियों का जो कद होता है वो छोटा होता है, शरीर भारी गोल होता है, और ऐसे लोगों की जो गर्दन होती है वो मोटी होती है और छोटी होती हैं। इस तरह के व्यक्ति में कुछ खास खास तरह की स्पेसिफिक क्वालिटीज पाई जाती हैं, जैसे बहुत सोशल होते हैं, खाने पीने में रुचि लेते हैं, खुश मिजाज होते हैं, इसलिए इन्हें इनके टेम्परामेंट को साइक्लोइड बोला गया है, CYCLOID। ठीक है, पिकनिक टाइप से याद रखना कि ऐसे लोग जब ज्यादा पिकनिक मना ले तो लोगों का शरीर हमें कैसा लगता है, छोटा मोटा गोलाकार। और ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाई जाएंगी, खुश मिजाज रहते हैं ना, सोसाइटी में घुलते मिलते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, इसलिए इनके टेम्परामेंट को साइक्लाइड बोला गया है। अगर इन फ्यूचर कभी इनमें कोई भी कहें कि मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होता हो सकता है, तो इसमें डेवलप पॉसिबिलिटी किस चीज की होगी, मैनिक डिप्रेसिव की। मैनिक डिप्रेसिव साइकोपैथोलॉजी इसमें डेवलप हो सकती है अगर हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताएं तो। फिर बात करते हैं हम एस्थेनिक यानी कि क्रश काय टाइप की। एस्थेनिक टाइप वाले कैसे होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका कद लंबा होता है, टॉल होते हैं, दुबले पतले से होते हैं, इनकी हड्डियां, इनको देख के लगेगा कि इनका शरीर या इनकी हड्डियां बहुत ज्यादा या मसल्स जो हैं बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। शरीर का जो वजन है उनकी उम्र से कम लगता है, सामान्यतः मतलब ऐसे कम लगेगा हमें। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं और अपनी ही इमेजिनेटिव दुनिया में बिजी रहते हैं। ऐसे लोगों में अगर कोई साइकोपैथोलॉजी इन फ्यूचर में या पॉसिबिलिटी हम बताएं कि डेवलप कौन सी हो सकती है, तो वो सीजोफ्रेनिया की होगी और इन्हें स्किज़ोइड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एथलेटिक टाइप की, यानी कि पुष्टकाय प्रकार जो होता है हमारा। इस प्रकार की व्यक्ति के जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो काफी विकसित और गठी हुई, बहुत ही गठी हुई मांसपेशियां होती हैं, और इनका जो शारीरिक कद होता है ना अधिक लंबा और ना अधिक छोटा होता है, मतलब एवरेज एक परफेक्ट साइज होता है। और इनका जो पूरा शरीर होगा वो बहुत सुडौल होगा, संतुलित दिखाई, मतलब बिल्कुल बैलेंस दिखाई देगा। इनमें ना अधिक चंचलता होती है और ना अधिक मंदता होती है। ठीक है, और ऐसे लोगों में एडजस्टमेंट ज्यादा पाया जाता है और इन्हें सोशल प्रेस्टीज भी बहुत मिलती है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं ऐसे लोग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिस्प्लास्टिक टाइप। इस श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो पिकनिक में भी नहीं आएंगे, जो एस्थेनिक में भी नहीं आएंगे और जो एथलेटिक में भी नहीं आएंगे। तो इनके जो मिले जुले रूप है, इन तीनों का जो मिला जुला रूप है उसे डिस्प्लास्टिक में रख दिया जाता है। सेल्डन, जो सेल्डन थे, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पे बताया कि बहुत सारी चीजों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है ना। तो इसी वजह से इसमें एक छोटी सी कमी इनकी थ्योरी में पाई जाती है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेस हमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी हाँ, इनके जो प्रकार हैं वो हमें आए दिन अपने अगल बगल में देखने को मिल जाते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को सोमैटोटाइप थ्योरी बोला, और एक सेकंड थ्योरी भी दी थी, पर हमें बेसिकली यहाँ पे यही थ्योरी की बात करनी है जिसमें इनके 4 टाइप की बात की गई है, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक की। अब हम बात करते हैं, ये देखिए चार्ट देख लीजिए करिश्मा का, जो बॉडी टाइप एक तरफ बताए गए हैं, आप ऐसे एग्जाम में बना सकते हो। और शेल्डम का जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, एक्टो, मेसो और एंडोमॉर्फी, यानी कि क्रेशमर और शेल्डम को कंपेयर किया गया है। क्रेशमर ने जिसको एस्थेनिक बोला है वही शेल्डम का एक्टोमॉर्फ है, क्रेशमर ने जिसे एथलेटिक बोला है वही शेल्डम का मेसोमॉर्फ है, और क्रेशमर ने जिसे पिकनिक टाइप बोला है वो शेल्डम का एंडोमॉर्फी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही है। एस्थेनिक को हमने बताया था दुबले पतले होते हैं, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीन होंगे, स्लिम होंगे, शैलो चेस्टेड होंगे एंड टॉल होंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर वेट। एथलेटिक वाले मस्कुलर होंगे, इंडिविजुअल विद ब्रॉड शोल्डर, वेल डेवलप्ड चेस्ट एंड रोबस्ट एंड स्ट्रांग होंगे, एथलेटिक टाइप। और पिकनिक वाले कैसे होंगे हमारे, ब्रॉड होंगे, राउंडेड फिगर होगा, लार्ज हेडेड होंगे, हैवी नेक एंड रूडी फेस। और वही डिस्प्लास्टिक शेल्डम ने नहीं बताया क्योंकि शेल्डम के 3 ही टाइप थे, इन्होंने थोड़ा सा इसका मिक्सअप बताया है। आगे बढ़ते हैं शेल्डम की थ्योरी पे, कि शेल्डम ने क्या बताया है। तो जो शेल्डम थे उन्होंने 4000 कॉलेज स्टूडेंट की नेक्ड पिक्चर्स के बेस पे अपनी इस थ्योरी को
तीन प्रकार में बताया था, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी क्या है? एंडोमॉर्फी क्या होता है? वही जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, कि ऐसे लोग छोटे नाटे होते हैं, शरीर गोलाकार होता है, और ये कैशमेर के किससे मिलता है? हमारे पिकनिक टाइप से मिलता है। कैशमेर के पिकनिक टाइप से हमारा एंडोमॉर्फ मिलेगा शैलम का। ठीक है, ऐसे लोग आराम पसंद होंगे, खुश मिजाज होंगे, सोशल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, खाने पीने की चीजों में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। इनको विसरोटोनिया भी बोला जाता है। ये पूछा जाता है कि इनको क्या बोला जाता है, एक साइंटिफिक नेम है इनका, ऐसे स्वभाव वालों का, विसरोटोनिया। और इनका जो वो है, एक इन्होंने एक रेटिंग भी की थी, इसको इसको रखा गया था एंडोमॉर्फी को 731 पे, 7 फिर डैश लगाइएगा 3 एंड डैश 1, 731 की रेटिंग दी थी इन्हें। मेसोमॉर्फी की बात करें तो जो मेसोमॉर्फी है, इस प्रकार के व्यक्तियों की शरीर की जो हड्डियां है या मसल्स हैं वो बहुत विकसित होती हैं, और शारीरिक गठन काफी सुडौल होता है। इनके टेम्परामेंट को क्या बोला गया था? स्मेटोटोनिया। ये लोग बहुत ही रिस्क टेकर टाइप होते हैं, करेजियस होते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। ऐसे लोग, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, अन्य लोगों के आदेशों को देने में आनंद उठाते हैं, मतलब ऑर्डर देना बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और ये कैशमर के किस टाइप से मेल खा रहा है? एथलेटिक टाइप से। वही बात करें अगर एक्टोमॉर्फ की, हाँ इसका वो सुन लीजिए, मेसोमॉर्फी का जो रेटिंग था वो था 271 का, 2-7-1। तो अगर कहीं पे फिगर्स भी बना रहे हो एक, तो वहां पे बनाने के बाद, जैसे आपने एंडोमॉर्फ बना दिया, उसके बाद नीचे लिख दिया 731 एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ बना दिया, उसमें लिख दीजिए 271 मेसोमॉर्फी। एंड एक्टोमॉर्फी बना दिया, उसमें लिख देना 117। और जो बैलेंस पर्सनैलिटी होता है उसकी रेटिंग होती है 444 की। अब बात कर रहे थे हम लोग एक्टोमॉर्फ की, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका कद लंबा होता है, परंतु बहुत दुबले पतले होते हैं, वजन बहुत कम होता है, मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती हैं, इसलिए इन्हें सेरेब्रोटोनिया या इनके टेम्परामेंट को सेरेब्रोटोनिया भी कहा गया है। ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और दूसरों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। जैसे अब आप लोग देख रहे होंगे, सेलिनम का मैंने सोमैटोटाइप जो था, कैशमर का जो था, उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं मिला, इसलिए जो दूसरा सिद्धांत आया सेलिनम का, वो सोमैटोटाइप कहा गया। इसमें देख रहे हो आप लोग कि 3 टाइप इन्होंने बताए हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में। एंडोमॉर्फ के टेम्परामेंट को विस्रोटोनिया, मेसोमॉर्फ के टेम्परामेंट को सोमैटोटोनिया, और एक्टोमॉर्फ के जो टेम्परामेंट है इसको सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। करेक्टर आप या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, वो वैसे ही बता सकते हो जैसे आपने रेशमर की बताई है। शेप आपको पता है, सामने दिख रहा है आपको। तो ये हमारा हो गया हिपोक्रेट्स, क्रेशमर और शेल्डम। बस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी की बात करी है आपने इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारा शारीरिक गठन। ठीक है, या हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बेस पे इन्होंने बॉडी पार्ट्स को बांट दिया गया है इन तीनों ने, और बताया है कि उस बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। हिपोक्रेट्स ने सिर्फ 4 फ्रूट्स या ह्यूमर्स की बात की है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फैलिक नेकिंग। ये चारों पाए जाते हैं हर इंसान में, पर किसी में, किसी ना किसी में, किसी एक ह्यूमर की डोमिनेंस होती है, और उसी ह्यूमर की डोमिनेंस की वजह से उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं क्रेशमर की, तो क्रेशमर ने क्या बताया था? क्रेशमर ने हमारे पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक 4 टाइप बताए थे, और इन चारों टाइप के बेस पे इन्होंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे। इसी तरह हमारे शेल्डन ने जो सोमैटो टाइप थ्योरी दी थी, उसमें 3 टाइप बताए थे, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, और इनकी इस टाइप के आधार पे सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो ये थ्योरी बहुत ही सिंपल और इजी है, और इसको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़िए तो वो और इजी लगेगी। तो अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी में क्रेशमर को डिस्क्राइब करिए या शेल्डन को डिस्क्राइब करिए, तो आप शॉर्ट में या टेबल फॉर्म में सब कुछ बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी होती क्या है, इससे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पर्सनैलिटी के टाइप के अकॉर्डिंग उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। फिर हिपोक्रेट्स को जरूर लिख दीजिए शॉर्ट में, या टेबल बना दीजिए कि 2400 साल पहले इनकी जो थ्योरी आई थी, और 400 बीसी में हिपोक्रेट्स ने 4 फ्रूट्स बताए थे, वो 4 फ्रूट्स लिख दीजिए, उनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिए।
उसके बाद क्रेशमर लिखिए, अगर क्रेशमर पूछा गया है क्रेशमर पे ज्यादा फोकस करिए। फिर क्रेशमर के चारों टाइप बता दिया आपने, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक विद फिगर। अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा, नोट्स में बनाइएगा, तो और इजी हो जाएगा और बहुत इंप्रेसिव लगेगा देखने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं आपको एमए में भी काम आएंगी। ऐसे ही सेलम को बना लीजिए, दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो और मजा आएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी थ्योरी, होपफुली आप लोग को समझ में आई होगी। और कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।